हेलो विद्यार्थी लोग। आज हम लोग मोल कंसेप्ट के बारे में ज्ञान ले लेंगे। अक्सर जॉइंट एंट्रेंस में स्टोइशियोमेट्री एंड कोएफिशिएंट के ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आता है, तो इसलिए हम लोग मोल कंसेप्ट के बाद कोएफिशिएंट एंड स्टोइशियोमेट्री के बारे में सीखेंगे। स्टोइशियोमेट्री एंड कोएफिशिएंट ये मोल कंसेप्ट का ही एक पार्ट है। तो हम हैं भूपेन सर और मेरा चैनल का नाम है एक्स प्रेसिडेंशियन। मेरा नया नया वीडियो पाने के लिए आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो शुरू करते हैं स्टोइशियोमेट्री एंड कोएफिशिएंट। स्टोइशियोमेट्री एंड कोएफिशिएंट। ये स्टोइशियोमेट्री एंड कोएफिशिएंट जानने के लिए हम लोग एक सिंपल सा रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। जैसे हम लोग जानते हैं कि हेबरबॉस ने एमोनिया बनाया था, तो वो रिएक्शन था N2 गैस प्लस H2 गैस इजुकस टू NH3 गैस। ये रिएक्शन तो बैलेंस नहीं है, तो हमें पहले रिएक्शन को बैलेंस करना चाहिए। ये बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ पे कौन सा एलिमेंट्स का एटम का नंबर ज़्यादा है। तो देखो ये N 2 ठो, H2 H 2 ठो, NH3 H 3 ठो। तो यहाँ पे H मैक्सिमम है, तो यहाँ पे इधर भी H को देखना है, फोकस करना है। यू नीड टू फोकस ऑन H एंड हाइड्रोजन। सो यहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर है 2 और यहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर है 3। तो ये दोनों का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम होगा 2 × 3 = 6। तो यहाँ पे भी 6 मिलाना है और यहाँ पे भी 6 मिलाना है। तो यहाँ पे होगा 3 और यहाँ पे होगा 2। नाउ वी कैन राइट डाउन द कोएफिशिएंट। नाउ कोएफिशिएंट क्या होगा? कोएफिशिएंट क्या होगा? कोएफिशिएंट और स्टोइचियोमेट्री सिनोनिमस है, एक ही टॉपिक है। तो यहाँ पे N2 के सामने देखो कितना नंबर है 1, तो ये होगा 1 मोल। H2 के सामने 3, तो ये होगा 3 मोल्स। और NH3 के सामने 2 मोल्स होगा। तो चलो विद्यार्थी लोग, अभी हम लोग स्टेटमेंट लिख सकते हैं। स्टेटमेंट क्या होगा? स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि 1 मोल ऑफ N2 reacts with 3 moles of H2 to form 2 moles of NH3 ये था मोलर स्टेटमेंट। तो ये इसको हम लोग नंबर 1 देते हैं, बाद में नंबर 2 लिखते हैं, फिर रिएक्शन को लिखो। इस बार हम लोग देखेंगे कि कितना मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन कितना मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके कितना मॉलिक्यूल ऑफ NH3 बनाता है। तो चलो लिखते हैं N2 गैस प्लस 3H2 गैस, ये बनता है 2 NH3 गैस। ओके, सो ना कोएफिशिएंट क्या होगा? व्हाट विल बी द कोएफिशिएंट? कोएफिशिएंट इज 1 मोल ऑफ N2 reacts with 3 moles of H2 to form 2 moles of NH3. We know that 1 mole is equals to Avogadro number particles. That means 6.022 into 10⁻23 molecules, right? So now this value is called Avogadro number or N subscript capital A. Now we can write down 1 mole of N2 is equals to Na molecules, 3 moles of H2, 3 Na molecules of H2, or 2 moles of NH3 means 2 Na molecules of NH3 होगा, right? Now if we divide all the molecule number by Avogadro number, then it will be simplest ratio. It will be a simplest ratio. Simplest ratio में क्या होगा? तो Na से डिवाइड करो, ये होगा 1 मॉलिक्यूल, ये होगा 3 molecules, ये होगा 2 molecules, right? Now we can write down the statement of the reaction. Statement of the reaction. Statement of the reaction क्या होगा? We can write down
that one molecule of N2 reacts with three molecules of H2 to form two molecules of NH3. That is the molecular statement of the reaction. This is the molecular statement of the reaction. तो चलो नेक्स्ट पेज में जाता है. नेक्स्ट पेज में हम लोग देखेंगे कि वॉल्यूम रेशियो क्या होने वाला है. So let number 3, we need to write down the reaction again. N2 plus 3H2 gas, and we'll get 2NH3 gas. Okay. Now here N2 is multiplied by 1 and H2 is multiplied by 3 and NH3 is multiplied by 2. So as a coefficient we can write down 1 mole of N2 reacts with 3 moles of H2 to form 2 moles of NH3. Now if you consider STP, standard temperature and pressure, we know that at STP 1 mole of any gas occupy कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है 22.4 liter volume. So here it is 1 mole of N2. So the volume of 1 mole of N2 will be 22.4 liter at STP, and volume of 3 moles of H2 will be 3 into 22.4 liter, and volume of 2 moles of NH3 will be 2 into 22.4 liter at STP. If we divide all this volume by 22.4 liter, तो इसमें हम लोग लिखेंगे simplest volume ratio. So let us divide all these volumes by 22.4 liter. So we'll get, it will be 1 liter, it will be 3 liter, it will be 2 liter. Now just consider that we are living at the ancient time, and that time we do not know about the liter unit. So we just say that volume. So then at तब हम लोगों को लिखना पड़ेगा at constant temperature and pressure. हम लोग क्या लिख सकते हैं? Temperature and pressure. One volume of N2 reacts with 3 volume of H2 to form 2 volumes of NH3. Now again we can write down, if it is this volume becomes ml, so 1 ml of N2 reacts with 3 ml of H2 to form 2 ml of NH3. Now consider that we do not know the milliliter unit, we just know the centimeter cube unit. Centimeter cube unit means cc. So if the volume of N2 is 1 cc at same temperature and pressure, then required volume of H2 will be 3 cc and produced volume of NH3 will be 2 cc. So now as a volume statement, we can write down that at constant temperature and pressure, one volume of N2 reacts with 3 volumes of H2 to produce 2 volume of NH3, right? So that was the volume ratio, and previously we know about the mole ratio and molecule ratio. Now we will apply the coefficient and stoichiometry concept in other gaseous chemical reactions. So now we'll consider the reaction in between hydrogen and chlorine. विद्यार्थी लोग, तुम लोग जानते हो कि हाइड्रोजन एंड क्लोरीन गैस एक साथ अगर मिला के एक क्लोज ग्लास कंटेनर में धूप में रखेंगे तो वहाँ से HCl बनता है. तो चलो we'll consider the reaction between hydrogen and chlorine. Now the reaction is H2 gas plus Cl2 gas and it will form HCl gas. इसमें कंडीशन क्या होता है? सनलाइट होता है, और गैस तो ये गैस है तो इसको क्लोज कंटेनर में रखना पड़ेगा.
तो इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए देखो ये मैक्सिमम नंबर H2 का भी है, Cl2 का भी है, कितना है 2 है, और इधर H भी 1 है और Cl भी 1 है, तो यहाँ पे 2 लिखना है, तो हो गया बराबर का बैलेंस। सो लेट अस कंसीडर द कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट क्या होगा? कोएफिशिएंट होगा, इसके सामने 1 है तो होगा 1 मोल, इसके सामने 3 है तो होगा 1 है 1 मोल, इसके सामने 2 है तो होगा 2 मोल्स। नाउ स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं? स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि 1 मोल ऑफ H2 reacts with 1 mole of Cl2 to form 2 moles of HCl, right? 2 mole of HCl. ना ये तो नंबर 1 था, फिर नंबर 2 लिखते हैं। इस बार हम लोग मॉलिकुलर रेशियो देखेंगे इस रिएक्शन में, Cl2 गैस एंड 2 HCl गैस होता है ना। कोएफिशिएंट, व्हाट विल बी द कोएफिशिएंट? कोएफिशिएंट क्या है, क्या होगा? सो इसके सामने 1 है तो दैट इज 1 मोल, Cl2 के सामने 1 है तो ये 1 मोल, HCl के सामने 2 है तो ये होगा 2 मोल्स। So now, if you consider the STP, standard temperature and pressure, we know that at a standard temperature and pressure, 1 mole of any gas occupy 22.4 liter volume. So here, the number of moles of H2 is 1 mole, so the volume of H2 at STP will be 22.4 liter, and it will be also 22.4 liter, and here it is 2 moles of HCl, so it will be 2 into 22.4 liter. Now if we divide all these volumes by 22.4 liter, then we will get simplest volume ratio, simplest volume ratio. तो simplest volume ratio क्या होगा? ये होगा 1 liter, ये होगा ये 1 liter, ये होगा 2 liter. Now we are living in ancient time that we don't have idea about the liter unit, so we'll simply write down it will be 1 volume, Cl2 will be 1 volume, and then it will form 2 volumes of HCl, right? So now we can write down the volume statement. Statement क्या लिख सकते हैं? At constant temperature and pressure, 1 volume of H2 reacts with 1 volume of Cl2 to form 2 volumes of HCl. That is the volume statement of this reaction. Now we'll consider the mass ratio. So let us consider the mass ratio of this reaction in between H2 and Cl2. मास रेशियो फिर लिख देते हैं मास रेशियो भी एक कोफिशिएंट ही है, मास रेशियो इज सिनोनिमस टू कोफिशिएंट। तो देखो रिएक्शन था H2 गैस प्लस Cl2 गैस, देन इट विल फॉर्म 2 HCl गैस। कोफिशिएंट लिखो, कोफिशिएंट क्या होगा? 1 मोल ऑफ H2 रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ Cl2 टू फॉर्म 2 मोल्स ऑफ HCl. नाउ मॉलिकुलर वेट ऑफ H2 क्या है? 2 ग्राम पर मोल। मॉलिकुलर वेट ऑफ Cl2 क्या है? 2 क्लोरीन 35.5 इंटू 2, 35.5 इंटू 2, दैट इज 71 ग्राम पर मोल। और मॉलिकुलर वेट ऑफ HCl क्या होगा? हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 35.5, सो इट विल बी 36.5 ग्राम पर मोल. Now we'll consider the mole in grams. So here mass ratio क्या है? मास रेशियो होगा 1 मोल हाइड्रोजन मीन्स 2 ग्राम, 1 मोल क्लोरीन मीन्स 71 ग्राम, और 2 moles of HCl means 2 into 36.5 gram, that will be 73 ग्राम. ना यहाँ पे तो डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि नॉन फ्रैक्शनल नंबर है 71. तो नाउ मास स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं? We can write down 2 gram of H2 reacts with 71 grams of Cl2 to form
to form 73 grams of HCl. Now here is the mass ratio or mass coefficient in the above reaction. तो हम लोग विद्यार्थी लोग भूल गया था कि अमोनिया का रिएक्शन में मास रेशियो क्या होगा। तो चलो अमोनिया का रिएक्शन एक बार फिर देख लेते हैं बैक करके। N2 plus 3H2 gas, it will form 2NH3 gas. तो देन कोफिशिएंट क्या होगा? कोफिशिएंट होगा N2 के सामने 1 है तो दैट इज 1 मोल ऑफ N2 रिएक्ट्स विथ 3 मोल्स ऑफ H2 टू फॉर्म 2 मोल्स ऑफ NH3. देन देखो मॉलिकुलर वेट ऑफ N2 क्या होता है? 2 नाइट्रोजन 2 इंटू 14 ग्राम पर मोल, दैट इज 28 ग्राम पर मोल. मॉलिकुलर वेट ऑफ H2 क्या है? 2 इंटू 1 ग्राम पर मोल, 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन 1 करके, तो इट विल बी 2 ग्राम पर मोल. मॉलिकुलर वेट ऑफ NH3 क्या होगा? ये होगा 14 प्लस 3 इंटू 1 ग्राम पर मोल, तो ये होगा 17 ग्राम पर मोल. सो नाउ 1 मोल ऑफ N2 मास रेशियो लिखते हैं. मास रेशियो तो ये होगा 28 ग्राम, ये होगा 3 इंटू 2 ग्राम 3 मोल्स, ये होगा 2 इंटू 17 ग्राम. Now if you simplify this ratio then you will get simplest mass ratio. सिंपलेस्ट मास रेशियो क्या होगा? ये होगा 14 ग्राम, ये होगा 3 ग्राम और ये होगा 17 ग्राम. देखो यहाँ पे इन दिस रिएक्शन if you add 14 plus 3 that will be 17. So mass of reactants is equals to mass of products. That is called law of conservation of mass. No problem. We can write down the statement of the reaction. मास स्टेटमेंट क्या होगा? तो स्टेटमेंट जब मास से लिखेंगे तब हम लोगों को कभी टेम्परेचर प्रेशर मेंशन करने का जरूरत है नहीं. If you elaborate the statement, mass statement, then we should not mention the temperature and pressure because mass तो मास ही होता है, ये प्रेशर एंड टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता. तो इसलिए इसमें टेम्परेचर एंड प्रेशर हम लोग मेंशन नहीं करेंगे. तो ध्यान से याद रखो विद्यार्थी लोग. तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं द मास रेशियो ऑफ द रिएक्शन विल बी 14 ग्राम ऑफ N2 reacts with 3 grams of H2 to form 17 gram of NH3. That is the mass statement. विद्यार्थी लोग ध्यान रखें कि मास स्टेटमेंट जब लिखेंगे हम लोग तब हम लोगों को टेम्परेचर एंड प्रेशर मेंशन नहीं करना पड़ेगा. लेकिन जब वॉल्यूम रेशियो लिखेंगे, वॉल्यूम रेशियो में टेम्परेचर एंड प्रेशर हम लोग जरूर मेंशन करेंगे क्योंकि वॉल्यूम, किसी भी गैस का वॉल्यूम टेम्परेचर एंड प्रेशर के साथ साथ बदलते रहता है. तो अगर रेशियो निकलना है तो सभी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स को एक ही टेम्परेचर एंड प्रेशर में रखना पड़ेगा. उसके बाद हम लोग वॉल्यूम रेशियो निकल सकते हैं. मेरा जो नेक्स्ट वीडियो में लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में है, तो आप लोग जरूर मेरा ये लिमिटिंग रिएजेंट वाला वीडियो जरूर देखें, तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. ओके, ऑल द बेस्ट, गुड बाय.